यकीनन ठीक ठाक होंगे। मैं एक और खाका लेके आई हूँ, मिसेस किताब। ये मेरी जो है ना बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी बहुत हेल्पर हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना ये इन्होंने मेरी हर कदम कदम पे हेल्प की है। और मेरी जो ये चीज़ें हैं मुझे मुशायरों में पढ़वाया। इनका अदब सराय इनका एक वो होती थी तंजीम जिसमें वो मुशायरे वगैरह होते थे, बहुत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते थे। इन्होंने जो ना हर तरह से मेरी जो मदद की। और जो है ना मुझे मनीर नियाज़ी और बड़े बड़े शायर शहज़ाद अहमद बहुत बड़े बड़े शायरों के साथ जो बड़ा इन्होंने अलहमरा में मुशायरा किया था, उसमें मुझे मैंने नज़म पढ़ी थी। और मैं बिल्कुल भी जो थी ना कॉन्फिडेंस नहीं थी, मुझ में इत्मीनान नहीं था, मुझे पता है। और उन्होंने मेरा तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक कराया उनके लाइब्रेरी के। ये लाइब्रेरी डायरेक्टर भी थी रही हैं, अब रिटायर हो गई हैं। तो उन्होंने वहाँ से जो है ना इनकी जो असिस्टेंट या जो भी जो कोलीग थे उन जो लेडीज़ थी उन्होंने मेरी इतना हेल्प की कि मेरा तलफ़्फ़ुज़ ठीक कराया। और मुझे ज़रा भी इत्मीनान नहीं था कि मैं मुशायरे में पढ़ सकूँगी। और हर जो था ना मुझे इंट्रोड्यूस कराया हर जगह। और यहाँ तक कि मुझे अपने अदब सराय की तरफ से जो है ना इन्होंने शनाज़ अदबी अवार्ड भी मुझे दिया। और मैंने काम तो बहुत किया था, लेकिन मुझ में इतना नहीं था कि मैं इसको मैं आगे तक जाऊँ। कुछ ऐसी सी बातें थी कि जो मैं जो ना ज़्यादा मैं अपने आप को जो थी ना हर महफ़िल में नहीं जा सकती थी। तो इन्होंने इस तरह मुझे बहुत से जो शायर हैं जो अदीब हैं उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी जो है ना मदद की। क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं कहती कि उनका काम ही यही है नए लिखने वालों को, नए जो शायर हैं जो भी हैं उनकी हौसला अफजाई करना, नौजवान लड़की बच्चियों की और लड़कों की जो भी हैं इनका इतना काम है, इतना कि मैं बता नहीं सकती। इन्होंने वो कुरान पाक का मंज़ूम मफ़हूम लिखा है और तहज्जुद गुज़ार, परहेज़गार और दुआएं तक हर रोज़ जो है ना दुआएं रिकॉर्ड करती हैं और अपने जो है ना जानने वालों को भेजती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मज़हबी हैं। और इनको यहाँ तक इनकी बुक्स में किसी ने लिखा था कि इनको वली अल्लाह के रुतबे पे भी ये आ सकती हैं। तो इतना इनका वो है। और नातों की किताबें और इतने सफ़रनामे सऊदी अरब के और जो हाज उम्रा के जो जाती रहती हैं अपनी बेटी के पास हर साल, हर 2 साल बाद। तो उसमें बहुत कुछ लिखा है, बहुत काम है इनका, बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये है कि ये कहते हैं ना खामोश का जो है ना मुसन्फ़ा है। इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि इनको प्रमोट किया जाए टीवी पे। ये ख़ुद नहीं आती ज़्यादा, मुशायरों में आई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना ये नहीं अपने आप को एक्सपोज़ नहीं करती। तो इनका जो है ना ये इनकी मैं नावल भी इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी पर लिखूँगी। इनकी मैंने इंटरव्यू भी छपवाए हुए हैं और बहुत कुछ। और मेरी जो सबसे मेहरबान जो है मेरे लिए, मेरे माँ बाप के बाद मेरे जो है उसके बाद ये है मेरी। तो इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, अभी भी कर रही हैं, अभी भी मैं इनके साथ राब्ते में हूँ। तो अल्लाह इनको सेहत दे, सलामती दे और ज़्यादा जो है ना हिम्मत दे। और ये आप यूट्यूब पे अपनी जो है ना अपना जो काम है, जो अपना वो चीज़ें हैं वो लेके वो कर रही हैं। तो अल्लाह इनको जो है ना इसका अजर देगा बहुत ज़्यादा। तो ये इनका खाका है मिसेस किताब। तो ये मोहतरमा हश्त पहलू शख्सियत की मालिक हैं। गोया उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। ये सरापा मोहब्बत हैं कि हर वक्त मोहब्बत नछावर करती रहती हैं। ये शख्सियत अपनी जाज़बियत और हुस्न सलूक की वजह से सबके दिल मोह लेती हैं। हज़ारों बखेड़े पाल रखे हैं, जाने कैसे इंसाफ करती हैं, या तो ये ख़ुद जानती हैं या अल्लाह जानता है। मगर हमें तो यह लगता है कि रात सोने के बजाय लिखने का काम लिखाने का काम ही करती रहती होंगी। जितनी तादाद में इनकी किताबें मंज़र आम पर आ रही हैं, इससे तो लगता है कि फ़ुर्सत का लम्हा खुद इनके लिए तरसता होगा। इनके घर वाले इनसे वक्त लेकर बात करते होंगे, मगर हमारा ख़्याल है कि इनको देखकर तो ये लगता है कि मसरूफ़ियत नाम की कोई चीज़ इनके
قریب بھی نہ پھٹکتی ہوگی، کیونکہ ہر دم فریش اور تر و تازہ رہنے والی یہ ہستی کہاں مصروف ہو سکتی ہے۔ مصروف تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں گھر کے کاموں سے فرصت نہ ملے تو سر جھاڑ منہ پھاڑ پھرتے ہیں۔ انہیں اپنے کام سے دلی لگاؤ ہے، بلکہ حقیقی معنوں سے کام سے الفت ہے۔ یہ قائد اعظم کے بقول کام اور کام کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ تصویر کیا، چلتی پھرتی تحریر ہے۔ تحریر اس لیے کہ لکھ کر سراپا تحریر ہو چکی ہیں۔ کون سا موضوع ہے جسے انہوں نے نہیں چھیڑا ہو؟ کالم نگار، افسانہ نگار، بچوں کی شاعری کی کتابوں کے مصنفہ، مذہبی مضمون، مذہبی شاعری، یہاں تک کہ قرآن پاک کا منظوم مفہوم تک لکھا ہے۔ گائیڈ بک تک تو لکھ ماری ہے۔ ان کی اتنی تحریریں اتنے کم عرصے میں سامنے آئی ہیں کہ ان کے ذخیرہ الفاظ داد کے قابل ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنی تمام تعلیمی اور ادبی سرگرمیاں شادی کے بعد ہی شروع کی اور مکمل کی۔ پڑھی لکھی ادیب اور شاعر خواتین شادی کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر ہستی کے الجھنوں میں الجھ جاتی ہیں، مگر بہت کم خواتین ہیں جو شادی کے بعد بھی سب سرگرمیاں جاری رکھتی ہیں۔ ایسی خواتین میں یہ سرفہرست ہیں۔ ان کی شاعری پڑھ کر لگتا ہے کہ جانے انہوں نے کتنے دکھ پال رکھے ہیں، گویا ہر دم غم کی برسات ہوتی رہتی ہوگی، مگر ان کی شخصیت میں غم کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ انہیں دیکھ کر ہنستی مسکراتی تصویر ہی نظر میں رہتی ہے۔ روتے ہیں چھم چھم نین کا تصور کم از کم ان پر فٹ نہیں آتا۔ ہمارا تو ذاتی خیال ہے کہ یہ دوسروں کو روتا ہوا دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ ان کا بس چلے تو یہ ہر ایک کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ اپنے ایک شعر میں وہ خود کہتی ہیں، میرا شوق تھا میرا ہم سفر، تھی بلندیوں پہ میری نظر، زمین کی قید میں رہ نہ سکی، ہر ایک آسماں سے گزر گئی۔ یہ خاکہ ہے مسز کتاب شناز محمد صاحبہ کا۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ میں جلدی پیش کروں گی، تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کی مہر نصیب۔